है गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू ईडू आनंद। ओके डियर स्टूडेंट, जस्ट एज यू नो दैट एज येट आई हैव मेड 16 or 17 videos. My each and every video is fully depend on composition. And just as you know, at present time I am working on writing skill and speaking. I have not started on teaching grammar in my video. While I will teach each and every chapter, but at present time I think that you will be taught each and every composition, because English spoken and writing is fully depend on English. So I request to you that you will watch my video, because I am teaching you very good special rule, and I think after reading such types of rule you will begin to speak sure and certain. Okay, let us today I have brought something for you. It is most important for you. I think that such types of words just as हंसाना, रुलाना, समझाना, दिखाना, सुलाना, घुमाना, तैराना, सुनाना, बैठाना, पिलाना, सिखाना। देखिए ये जो भर्ब है, ये सारे भर्ब है, और इन सभी भर्ब का जो है मीनिंग आप अगर किसी भी डिक्शनरी में खोजेंगे तो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। इसीलिए यह नहीं मिलेगा कि जिस तरह है। जस्ट इसके बाद मैं आप लोगों को कोजेक्टिव पढ़ाऊंगा, जिसका हिंदी होता है प्रेरणार्थक क्रिया, जो ऐसा वाक्य जिसमें कि सब्जेक्ट होता है परंतु वह खुद काम नहीं करके वह किसी दूसरे से करवाता है। यह भी समझिए कि उसी श्रेणी में आता है, कोजेक्टिव के ही श्रेणी में आता है। ये जितने सारे इसकी संख्या कम है, लेकिन कोजेक्टिव होता है प्रेरणार्थक, जिसमें सब्जेक्ट होता है परंतु वह खुद काम नहीं करके किसी दूसरे से करवाता है, और इसमें क्या होता है कि कर्ता स्वयं काम करता है। आप लोग जब भी किसी डिक्शनरी को उल्टाएंगे और उसमें जब आप इस तरह की वर्ड को सिलेक्ट करेंगे, तलाशेंगे, तो आपको हंसना का मिलेगा, हंसाना का नहीं मिलेगा। आपको रोना का मिलेगा, रुलाना का नहीं मिलेगा। देखिए ये कितना सिंपल है। अगर कोई आपसे पूछ देता है कि मैं तुझे हंसाता हूँ, इसको आप बनाइए। अगर यह पूछा जाता है सिंपल वे में है कि मैं तुझे हंसाता हूँ, लेकिन आप यकीन करो अच्छे से अच्छे स्टूडेंट को इस वाक्य में परेशानी होगा, क्योंकि उसको हंसाना का वर्ड ही नहीं मिलेगा। तो आज आइए मैं आपको बहुत ही अच्छा टेक्निक बताने वाला हूँ, जो इस वर्ब का वर्ड हमें डिक्शनरी में नहीं मिलता है। इस वर्ड को हमें बनाना है, और जब इसको बनाने का क्या तरीका है तो सो देखिए कि इसमें हम सबसे पहले मेक यूज करते हैं, और मेक के बाद नाउन या प्रोनाउन देते हैं। और जो आप सामान्य वर्ब जो जानते हो, जैसे हंसना का लाफ होता है, तो यह आपको पता है हंसना का लाफ होता है, तो हंसाना का क्या होता है? तो हंसाना क्या होता है कि हंसाना हम बनाते हैं। हंसाना हम बनाते हैं तो उसको बनाने का क्या तरीका है? तो उसको हम मेक जोड़ेंगे, तब नाउन और प्रोनाउन देंगे, तब V1 देंगे, तब क्या हो जाएगा कि ये जो वर्ब हो जाएगा ये मेक वाला वर्ब हो जाएगा। इस वर्ब को वाक्य में पहचानने का तरीका, आप इस वर्ब को इंग्लिश टू इंग्लिश नहीं पहचान सकते हैं, आप इसको हिंदी में ही पहचानेंगे। ये हंसाना, रुलाना, समझाना, ये आप हिंदी में ही पहचानेंगे। और हिंदी में ये एज ए ट्रांसलेट करते समय और आपको बोलते समय कि तुम क्यों नहीं अपने भाई को समझाते हो, यह सब चीज़ बहुत ज़्यादा यूज में आता है, लेकिन उसका हम लोग सही यूज नहीं कर पाते हैं, वो हमसे गलत हो जाता है। तो आज के बाद हम लोग गलत नहीं करेंगे, हम लोग किसी भी वाक्य को आसानी से सेट करके बनाएंगे। इन वर्बों की संख्या जो है सो बहुत कम है, जिसमें कि हम मेक का यूज करते हैं। मुश्किल से 15 ठो या 16 गो वर्ब होगा इसमें। लेकिन जब आप कोजेक्टिव वर्ब को पढ़ेंगे तो कोजेक्टिव में क्या देखेंगे कि जितने सारे वर्ब है हम सभी वर्ब को कोजेक्टिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे पीटना है तो पिटवाना हो जाएगा, हंसना है तो हंसवाना हो जाएगा, खाना है तो खिलवाना हो जाएगा। तो वह होता है कि दुनिया के
जितने सारे मेन वर्ब है उस वर्ब को हम उसको गेट लगा करके नाउन और प्रोनाउन प्लस V3 दे के बनाते हैं, जो कि हम आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में हम कोजेक्टिव पर जिक्र करेंगे। आज मैं आप लोगों के लिए यह मेक लेके आया हूँ जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसका मैं एक मेन स्ट्रक्चर लिखता हूँ जो ब्रह्म अस्त्र की तरह रहेगा, और इस स्ट्रक्चर पर आप लोग क्या करेंगे कि दुनिया का कोई भी मेक वाला वाक्य यदि आएगा तो उसको सेट कर देंगे। तो देखिए आपको क्या करना है कि आपको सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेक या मेक्स या मेड या मेकिंग या मेकिंग, तब नाउन या प्रोनाउन देते हैं और तब हम वर्ब के पहला रूप रख के ऑब्जेक्ट दे देंगे। तो इससे क्या होगा कि दुनिया का कोई भी सेंटेंस यदि वो आपके सामने आता है तो आप क्या करोगे कि उस सेंटेंस को आप आसानी से बना सकते हो। जैसे आप एग्जाम्पल में देखो, मैं कहूँगा कि मैं तुझे समझाता हूँ, तो मैं तुझे समझाता हूँ। अब यहाँ पे देखिए कि मैं तुझे समझाता हूँ तो मीन्स दिस सेंटेंस इज इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इट्स स्ट्रक्चर इट्स सब्जेक्ट V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। सो हियर यू विल नॉट यूज हेल्पिंग वर्ब, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट। तो क्या बनाएंगे, आई, हेल्पिंग वर्ब इसमें नहीं देंगे, आई मेक के बाद नाउन और प्रोनाउन खोजेंगे। तो नाउन और प्रोनाउन का पता लगाने के लिए आपको अपने मन में किसको या क्या से क्वेश्चन करना है। किसको करोगे तो आपको नाउन या प्रोनाउन मिल जाएगा, किसको से नहीं मिलेगा तो क्या से मिल जाएगा। तो देखिए मैं समझाता हूँ तो मैं किसको समझाता हूँ, तो तुझे, आई मेक यू अंडरस्टैंड, आई मेक यू अंडरस्टैंड, मैं तुझे समझाता हूँ। अब जैसे रहेगा कि वह मुझे अपना घर दिखा चुका है, वह मुझे अपना घर दिखा चुका है। अब यहाँ पे देखिए कि वह मुझे अपना घर दिखा चुका है, तो दिस सेंटेंस इज इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इट्स स्ट्रक्चर इज सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इस कंडीशन यू विल सॉल्व इट। ही हैज देंगे, हैज के बाद V3 हो तो ही हैज मेड, तो किसको, तो मुझे, ही हैज मेड मी। हाँ, ही हैज मेड मी क्या दिखाया, तो अपना घर, तो ही हैज मेड मी दिखाना का सी, ही हैज मेड मी सी हिज हाउस। इसी तरह कोई भी वाक्य रहेगा, जैसे रहेगा कि मैं आपको कल से समझा रहा हूँ, तो देखिए ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है, आई हैव बीन मेकिंग यू अंडरस्टैंड सिंस यस्टरडे। जैसे रहेगा कि आज मैं आपको गाना सुनाना चाहूँगा, तो आराम से हो जाएगा, टुडे आई वुड लाइक टू मेक यू हियर ए सॉन्ग। तो इसमें से कोई भी सेंटेंस किसी भी तरह से यदि आपके पास आता है तो आप इस स्ट्रक्चर को लिख करके कोई भी वाक्य बना सकते हैं। अब जैसे ये अकॉर्डिंग टू टेंस पूरा में तो टेंस हो ही जाएगा। जैसे मैं आप लोगों को अंग्रेजी सिखाऊंगा तो आई शैल मेक यू लर्न इंग्लिश। जैसे रहेगा कि वह मुझे रुला रही होगी तो शी विल बी मेकिंग मी बी। वह आपको ताजमहल दिखाया होगा, he will have made you see the ताजमहल। तो इस आधार पर कोई भी वाक्य, नॉट ओनली इन टेंस बट ऑल्सो इन हेल्पिंग वर्ब। जस्ट एज मैं आपको जादू दिखा सकता हूँ, आई कैन मेक यू सी द मैजिक। उसे मुझे अपना घर दिखाना चाहिए, ही शुड मेक मी सी हिज हाउस। तो इस तरह से कोई भी वाक्य, जैसे मैं आपको समझाने वाला हूँ स्पेशल रूल में आ जाएंगे, आई एम टू मेक यू अंडरस्टैंड। तो इस आधार पर दुनिया के कोई भी वाक्य में आप लोग क्या करेंगे कि आसानी से इस मेक का यूज आप कर सकते हैं और इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये जितना छोटा है उतना ही ये स्वीट पॉइजन है। और जस्ट एज यू नो दैट लैंग्वेज इज नॉट ओनली डिपेंड ऑन बुक और ग्रामर, इट इज ऑल्सो डिपेंड ऑन प्रैक्टिस। सो डियर स्टूडेंट, यू आर रिक्वेस्टेड दैट यू विल try to speak English in your home, before your younger, elder, anywhere, because after reading all composition you may be a good translator but you can't be a good speaker. If you want to be a good speaker, then you will have to practice for a few times. Okay, thank you dear. I hope that you will have understood about this. Okay, goodbye.